नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और मुहूर्त चिंतामणि के अंतर्गत हम लोग विवाह प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। ये विवाह प्रकरण की दूसरी कक्षा है। आइए शुरू करते हैं। यदि भवती सीतातिरिक्ते तनुगृहतः समराशिगः शशाङ्कः अशुभ खचर वीक्षितोरिरंध्रे भवति विवाह विनाशकारको यम। यदि शीतातिरिक्त पक्षे, यदि शीत अतिरिक्त पक्षे, शीत कहते हैं शुक्ल को, और शुक्ल से अतिरिक्त पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष के समय में तनुगृहतः अर्थात लग्नतः लग्न से समराशिगः शशांकः, शशांकः जो चंद्रमा है वह कहाँ पर हो, समराशिगः सम राशि में गया हुआ हो, और अशुभ खचर वीक्षित, अशुभ खचर पाप ग्रहों के द्वारा वीक्षित देखा जा रहा हो, और अरिरंध्रे, अरि अर्थात छठवा और रंध्र अर्थात आठवां, इनमें से किसी भाव में बैठा हुआ हो। अब कहने का क्या मतलब है, तो कहा कि शीतातिरिक्त पक्ष, कृष्ण पक्ष का समय होना चाहिए, और लग्न से, जिस समय प्रश्न पूछा जा रहा है उस लग्न से जो चंद्रमा है वह सम राशि का होकर के, यानी कि या तो वृष राशि का हो, या कर्क राशि का हो, या कन्या राशि का हो, अथवा वृश्चिक राशि का हो, मकर राशि का हो, मीन राशि, इनमें से किसी भी राशि का हो करके छठवें या आठवें भाव में अरिरंध्रे, छठवें या आठवें भाव में बैठा हुआ होना चाहिए। और अशुभ खचर वीक्षित, अशुभ खच्चर अर्थात अशुभ ग्रहों के द्वारा वीक्षित देखा जा रहा हो, यानी कि उस चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो अयम विवाह विनाश कारक भवति, अयम यह जो योग है वह कैसा होगा, विवाह विनाश कारक, विवाह का विनाश करने वाला योग होगा। तो इसलिए जब भी ऐसी कंडीशन आए तो उस समय को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है वह क्या हो जाएगा, विवाह का विनाश करने वाला होगा। वैसे ही तरीके से आपको जो विवाह का समय है उस समय में ही इसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, केवल प्रश्न के समय में ना ध्यान देके ऐसी स्थिति को उधर भी आपको क्या कर देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए। अब इसके बाद परिहार बता रहे हैं, जो अभी तक जितने भी प्रकार के ये विवाह भंग वाले, विवाह नाश वाले, या विधवा योग जितने भी आए उन सब का ये क्या है, परिहार है। जन्मोत्थं च विलोक्य बाल विधवा योगं विधाय व्रतम् सावित्र्या उत पैप्पलं हि सुतया दद्यात् इमां वा रहः संलग्नेच्युत मूर्ति पिप्पल घटैः कृत्वा विवाहं स्फुटं दद्यात् तां चिरजीविनेत्र न भवेत् दोषः पुनर्भुभवः। जन्मोत्थं च बाल विधवा योगं विलोक्य, जन्मोत्थम अर्थात जन्म से उत्पन्न, जन्म के समय से उत्पन्न, अथवा बाल विधवा योगम च विलोक्य, बाल विधवा योग, ठीक है, बाल विधवा योग हो, अथवा जन्म के समय से जो कुंडली में योग हो, या प्रश्नकालिक भी कोई योग बन रहा हो, तो उन सबको विलोक्य यानी कि देख करके, जब आप कुंडली देख रहे हो ऐसे समय में कुंडली में देख लेना चाहिए कि कोई ऐसा योग बन रहा हो जन्म से, अथवा बाद में जो प्रश्नकालिक कुंडली इत्यादि से भी कोई भी विवाह का ऐसा भंग होने वाला योग बन रहा है, तो उन सबको देखने के बाद में सावित्र्या उत पैप्पलम व्रतम विधाय, सावित्र्या सावित्री व्रत, उत अथवा पैप्पलम व्रतम विधाय, पिपल का व्रत है, व्रत को विधाय यानी कि धारण करके, उसका क्या करके, विधाय यानी कि विधान करके। तो जो कन्या है, ये जो परिहार है वो कन्या के लिए है। तो जो जिस भी कन्या की कुंडली में ऐसा योग आपको दिख रहा है, उनको क्या बोलना है कि आप सावित्री व्रत जो है धारण करिए, अथवा पीपल का व्रत आप रखिए। सावित्र्या व्रतम विधाय, सावित्री का व्रत करवा कर, अथवा अर्थ अथवा पैप्पलम व्रतम विधाय, पीपल का व्रत करवा करिए, सुतया, ठीक है, सुतया वही कन्या के द्वारा पीपल का व्रत करवा कर, इमाम कन्याम दद्यात, इमाम कन्या चिरजीविने वरम दद्यात, यह जो कन्या है उसको क्या कर देना चाहिए, जिस भी जातक, जिस भी लड़के की कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है, एकदम मजबूत है वो, और जिसकी आयु भी अच्छी हो, ऐसा जो
वर है, ऐसा जो लड़का है उसको उसके साथ क्या कर देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। ये एक ऑप्शन हुआ। जब आप किसी भी कुंडली में ऐसा कोई विधवा योग देखेंगे तो लड़की से सावित्री व्रत अथवा पीपल पीपल का व्रत करवा कर जो है, जिस लड़के की कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी हो उस लड़के के साथ विवाह कर देना चाहिए। ये एक जो है वह परिहार हुआ। उसके बाद दूसरा कहा वाह। तो वह क्या कर सकते हैं, तो कहा कि रह, रह मतलब होता है एकांत में। रह मतलब एकांत स्थान में, संलग्ने, सत लगने, जब क्या हो, सत लगने, शुभ लग्न हो, ऐसे समय में एकांत स्थान में अच्युत मूर्ति, अच्युत कहते हैं भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ में, अथ या तो फिर पिप्पल घटई ही, ठीक है, पिप्पल के साथ अथवा घट यानी कि कुंभ के साथ स्फुटम विवाहम कृत्वा, स्फुट विवाह अर्थात स्पष्ट विवाह जो लोक में भी प्रसिद्ध है, ऐसे विवाह को कृत्वा, ऐसे विवाह को करवा कर ताम कन्याम चिरजीविने वरम दद्यात्, वह जो कन्या है उसको चिरजीविने वरम दद्यात्, चिरजीवी जो वर है यानी कि जिस लड़के की आयु अच्छी है, ग्रह स्थिति अच्छी है, ऐसे लड़के के साथ विवाह कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन है, एक सावित्री व्रत करवा के अथवा पिप्पल व्रत करवाकर, दूसरा विष्णु भगवान के जो मूर्ति है उसके साथ विवाह करवाकर, पिपल के साथ विवाह करवाकर, अथवा कुंभ के साथ विवाह करवाकर। और विवाह ऐसा सामान्य विवाह नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग विधि विधान से लड़का लड़की का विवाह करवाते हैं वैसे ही सेम विवाह होना चाहिए पद्धति से। तो ऐसे करने पे क्या होगा, तो कहिए त्र न भवेत् दोषः पुनर्भूभवः, त्र पुनर्भूभवः दोषः न भवेत्, अगर ऐसा करेंगे तो पुनर्भूभवः दोषः न भवेत्, पुनर्भू दोष नहीं होता, यानी कि पुनः पुनः जो विवाह होने की प्रक्रिया, यानी कि दूसरा तीसरा विवाह होने का जो योग बन रहा हो वो फिर दोबारा नहीं होता, यानी कि उसका परिहार हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। अब इसमें कहा कि कृष्ण लग्न क्षणे यादृशापत्ययुग स्वच्छया कामिनी पुत्र चेदा व्रजेत, कन्यका वा सुतो वा तदा पंडितैस्तादृशापत्यमस्या विनिर्दिश्यते। अब प्रश्न लग्न से संतान के बारे में विचार बता रहे हैं। आगे प्रश्न लग्न क्षणे, प्रश्न लग्न के क्षण में यानी कि क्षण समय में, प्रश्न लग्न के समय में यादृश अपत्य युग, यादृश अपत्य युग स्वेच्छया कामिनी तत्र चेद आव्रजेत। यादृश अपत्य युग, युग अर्थात युक्त, यादृश जिस प्रकार का, अपत्य अर्थात संतति से युक्त, युक्त होकर के, स्वेच्छया कामिनी, कामिनी अर्थात जो स्त्री है वह स्वेच्छया तत्र आव्रजेत चेत, स्वेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार यदि कोई भी स्त्री तत्र आव्रजेत चेत अगर वहां पर आती है तो, अगर दैवज्ञ के पास कोई व्यक्ति आया हुआ है कि मेरी संतान कैसी होगी, और उसी समय में कहीं दूर से कोई स्त्री अपने बच्चे को लेकर आते हुए देख जाए, ये नहीं कि कोई बुला के ला रहा है, वो स्त्री कैसे आनी चाहिए, स्वेच्छया आनी चाहिए। तो अगर ऐसे अपनी इच्छा से आए क्या होगा, तो कहा कि कन्या का वा सुतः, कन्या के साथ में अथवा सुत पुत्र के साथ में वहां पर आए, तदा पंडित ही, तो ऐसे समय में पंडित ही, पंडितों के द्वारा तादृश अपत्यम अस्या विनिर्दिश्यते, तादृश अपत्यम एकदम एग्जैक्ट उसी प्रकार का संतान जो है अस्या विनिर्दिश्यते, यह जो स्त्री है, यह जो प्रश्न पूछने आई हुई लड़की है उसकी भी वैसी ही संतान होगी, ऐसा विनिर्दिश्यते निर्देश करना चाहिए। कि एक कोई लड़की गई दैवज्ञ के पास प्रश्न पूछने की मेरी संतान कैसी होगी, तब तक उसी समय में कहीं दूर से एक स्त्री आ गई अपने बेटे को लेकर के, तो दैवज्ञ को क्या बताना चाहिए कि तुम्हारा भी क्या होगा, बेटा होगा। वैसे ही अगर दूर से कोई स्त्री अपनी बेटी को लेके आती है तो यहाँ पर दैवज्ञ को क्या बताना चाहिए कि तुम्हारी जो है कन्या होगी, ऐसा बताना चाहिए, लेकिन प्रश्न लगने के अनुसार जब प्रश्न पूछा जाए उसी समय में। फिर उसके बाद कुछ ऐसे शकुन है, ऐसे निमित्त है जिसके द्वारा बताया जा सकता है कि आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न फलीभूत होगा अथवा नहीं होगा। शंख भेरी विपंची रवेर मंगलम जायते वैपरीत्यम तदा लक्षयेत,
वायसो वा खरः स्वासृगालोऽपि वा प्रश्न लग्न क्षणे रौति नादम यदि। शंख हो गया। भेरी, भेरी कहते हैं जो नगाड़ा होता है, जो ढोल होता है बड़ा वाला उसको भेरी बोलते हैं। विपंची अर्थात बीड़ा। ये जो तीन चीजें हैं, इनका रव, इनकी जो ध्वनि है, इनकी जो आवाज है, अगर ये प्रश्न लगन के क्षणे अर्थात प्रश्न लगन के समय में ये अगर सुनाई देते हैं तो मंगलम जायते, क्या होगा? जो व्यक्ति प्रश्न पूछने आया है विवाह से संबंधित, उसके विवाह में मंगल ही होगा। अगर आपको शंख की आवाज सुनाई देती है, ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देती है, बीड़ा की आवाज सुनाई देती है, और इसी प्रकार से जो अन्य मांगलिक जो शब्द माने जाते हैं हमारे शास्त्रों में, उनकी भी अगर ध्वनि सुनाई देती है, क्या होगा? मंगलम जायते, मंगल उत्पन्न होगा, यानी कि सब अच्छा होगा, ऐसा बताना चाहिए। उसी प्रकार से वैपरीत्यम तदा वायसो वा खरः स्वासृगालोपि तदा वैपरीत्यम लक्षयेत्। वायस, वायस कहते हैं काक को, कौवे को। वा अथवा खरः, खर अर्थात गदा, स्वा कुत्ता, अथवा श्रृगालः अपि, श्रृगाल अर्थात सियार। कौवा हो गया, गधा हो गया, कुत्ता हो गया, और श्रृगालः, श्रृगाल अर्थात जो सियार है, इनका क्या हो? प्रश्न लग्न क्षणे, प्रश्न लग्न के समय में रौति नादम यदि, यदि रौति नादम, इनका क्या हो? रौति नादम, नाद यानी कि ध्वनि हो, कैसी ध्वनि हो? रौति यानी कि अर्थात चिल्लाते हुए इनका शब्द सुनाई पड़े, तो तदा वैपरीत्यम लक्ष्य, तो ऐसे समय में वैपरीत्यम लक्ष्य, विपरीत होगा, ऐसा बताना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो शुभ बताया गया, और एक साथ में क्या बताया गया? शुभ बताया गया। अथवा जो भी हमारे लोक में जो अशुभ चीजें हैं, जिनको आपके समाज में अशुभ माना जाता है, अगर उनका ही आवाज सुनाई देता है तो वो भी क्या माना जाएगा? खराब माना जाएगा। अब यहाँ पर कन्या का वर्ण, कन्या का वर्ण जो होता है, उसका यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मुहूर्त बताया जा रहा है। ठीक है, कन्या वर्ण का मुहूर्त यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए, विश्व स्वाति वैष्णव पूर्वात्रय मैत्रेर वस्वाग्नेयैर्वा करपीडो चितर्क्षैः वस्त्रालंकारादि समेतैः फलपुष्पैः संतुष्यादौ स्यादनु कन्या वर्णम ही। अब कहा कि विश्व स्वाति, ठीक है, क्या हुआ? विश्व स्वाति। अब यहाँ पर सबसे पहले नक्षत्रों का नाम बताया गया। क्या बताया गया? नक्षत्रों का नाम बताया गया। तो विश्व, विश्व जो है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है। तो विश्व से क्या लेंगे हम लोग? उत्तराषाढ़ा लेंगे। स्वाति, वैष्णव अर्थात श्रवण, क्योंकि श्रवण के जो स्वामी है वह विष्णु है। और पूर्वाद्रय, तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद। मैत्र अर्थात अनुराधा। वसु, धनिष्ठा, क्योंकि धनिष्ठा के स्वामी कौन है? वसु है। और आग्नेयवा, अग्नि किसके स्वामी है? कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। अब इसके बाद कहा कि करपीड उचित ऋक्षि व अथवा करपीड, करपीडन अर्थात विवाह, विवाह में जो उचित ऋक्षि, विवाह के समय में जिन नक्षत्रों को प्रधानता दी गई है, विवाह में जिन भी नक्षत्रों को प्रधानता दी गई है, ऐसे नक्षत्र, या तो आप ये जो बताए गए हैं, उत्तराषाढ़ा, स्वाति, श्रवण, तीनों पूर्वा, उसके बाद मैत्र अनुराधा, वसु धनिष्ठा, और उसके बाद आग्नेय कृत्तिका, इन नक्षत्रों में क्या करिए? कन्यावरण करिए। वह अथवा करपीड, विवाह में जो उचित वृक्ष है, इनके विवाह में बताए गए जो नक्षत्र है। आपने अगर अवकड़ा चक्र देखा होगा तो उसमें एक श्लोक है, रोहिण्युत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मगा अनुराधा च हस्तश्च विवाहे मंगल प्रदाः। तो ये जो है वह विवाह के नक्षत्र है। ठीक है, तो या तो इनमें आप कन्यावरण करिए, या तो फिर ये जो नक्षत्र दिए गए हैं, इनमें आप कन्यावरण कर सकते हैं। और कैसे करना है? तो कहा कि वस्त्र अलंकारादि समेतई फल पुष्पई। वस्त्र हो गया, कपड़े, अलंकार यानी कि जो गहना होता है वह,
और इसी प्रकार से फल पुष्पै ही समेत ही, फल पुष्प इत्यादि से समेत अर्थात युक्त हो करके आदौ आदौ संतोष्य, आदौ अर्थात सर्वप्रथम संतोष्य, कन्या को क्या कर दें, संतोष्य संतोष कर देना चाहिए, यानी कि अपने वस्त्र दे दिए, आभूषण दे दिए, फल पुष्प इत्यादि दे करके कन्या को क्या कर दीजिए। उसके बाद अनु अर्थात उसके पश्चात कन्या वर्णम स्यात्, कन्या का वर्ण करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्या वर्ण का मुहूर्त बताया गया। तो आज के लिए हम लोग कक्षा को यही विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। हर हर महादेव।